बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज हमारे पास 2018 का पास्ट पेपर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपको इंटीरियर एक्सटीरियर फाइंड करना है और इंटीरियर एक्सटीरियर फाइंड करना है इस सेट का, जो कि सेट आपको ए दिया गया है यहाँ पे। ये सेट, अच्छा यहाँ पे जो ग्राउंड सेट है वो उसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है, और 1 2 3 और जो सेट जिसका इंटीरियर एक्सटीरियर फाइंड करना है वो आपके पास है 1 2, उसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले इंटीरियर की तरफ चलते हैं कि इंटीरियर कैसे फाइंड करते हैं। इंटीरियर जब भी फाइंड करते हैं मैं हमेशा आपको एक थ्योरम बताती हूँ। यहाँ एक थ्योरम लिख के देती हूँ। अ सेट ए इज़ क्लोज्ड, सॉरी, a set A is open if and only if A is equals to इंटीरियर ऑफ ए। यानी कि इंटीरियर फाइंड करने के लिए ये थ्योरम मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता है। ये थ्योरम बताता है कि अगर कोई सेट ओपन सेट है तो फिर उसका इंटीरियर उसी के बराबर है। आपको इंटीरियर के लिए कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा डेफिनेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब डेफिनेशन के थ्रू भी आप इसके इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं और फिर उन सबका कलेक्शन करके तो आप उसका इंटीरियर बना सकते हैं। लेकिन उस तरफ जाने से पहले, क्योंकि वो लंबा काम है, उस तरफ जाने से पहले आपको इस थ्योरम के ऊपर ज़रा गौर करना है। अब ये जो सेट है जिसका आपको इंटीरियर फाइंड करना है, क्या ये सेट ओपन है? किसी भी सेट को ओपन चेक करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप उसका ज़रा कॉम्प्लीमेंट लें, और कॉम्प्लीमेंट बनता है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स में से ए माइनस करते हैं तो आपके पास 3 सिंगल्टन सेट बनता है। अब ये जो सिंगल्टन सेट है ये देखिए टॉ में मौजूद है, तो इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपके पास क्या है? ओपन। तो यहाँ से बनता है ए इज़ क्लोज्ड, यहाँ से बनता है ए क्लोज्ड है। यहाँ से तो बाज़ाहिर नज़र आता है कि जी ए ओपन नहीं है, ए तो क्लोज है। लेकिन एक सीधा तरीका ये है कि आप ज़रा ए को यहाँ पे देखें। ए यहाँ पे ये ए सेट ही है। ए तो टॉ के अंदर मौजूद है और टॉ के जो मेंबर्स होते हैं वो ओपन होते हैं। इसका मतलब है ए साइमल्टेनियसली क्लोज भी है और ओपन भी है। खैर हमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी पता चल गई कि ए क्लोज भी है और ए साथ ही साथ ओपन भी है। तो ओपन चेक करने के लिए सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप इसके टॉ में जाएं और टॉ के अंदर देखें कहीं ए मौजूद तो नहीं है। अगर ए मौजूद है तो ए ओपन है, सिंपल। अब यहाँ पे एक गवाही तो हमें मिल गई कि ए इज़ ओपन हेयर। अगर ए ओपन है तो फिर ए का इंटीरियर क्या है? ए का इंटीरियर वही है जो ए है, ठीक है। ये इसका इंटीरियर, इस पर हमें कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर ये बस इतना सा इसका आंसर है। अब मिसाल के तौर पे उन लोगों के लिए जिनको ये भूल जाता है, जिनको ये थ्योरम नहीं आता या एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाता है, तो फिर वो क्या करेंगे? उनके लिए तरीक़ेकार ये है कि फिर उन्हें प्रॉपर तरीके से ही इंटीरियर चेक करना पड़ेगा। देखिए इंटीरियर चेक करने का तरीक़ाकार यही है कि आप इंटीरियर पॉइंट्स चेक करें और उनका कलेक्शन बना के इंटीरियर बना दें। लेकिन इंटीरियर पॉइंट चेक करने के लिए आपको जो मेट्रिक स्पेस पे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वही डेफिनेशन सेम आपके पास यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस में भी है। सबसे पहले इसके 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2। इन दोनों एलिमेंट्स को 1 बाय 1 इसके इंटीरियर के तौर पे चेक करेंगे। ग्राउंड सेट में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। जो सेट के अपने एलिमेंट्स होते हैं वही उसके इंटीरियर एलिमेंट्स बनते हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले चेक किया यहाँ पे 1 को, ठीक है। 1 को चेक किया कि क्या 1 इसका इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि x इज़ इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट A if there exists some open set U such that X इस ओपन सेट में है और ये ओपन सेट A में मौजूद है। ये जी है बेसिक डेफिनेशन। अब 1 को अगर आप चेक करेंगे कि क्या 1 इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो 1 को कंटेन करने वाले ओपन सेट निकालें। देखें 1 के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। 1 X में भी मौजूद है और A में भी मौजूद है। तो देखें 1 इस ओपन सेट में भी मौजूद है और 1 इस दूसरे ओपन सेट A में भी मौजूद है। बट X A में कंटेंट नहीं है जबकि A में कंटेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई एक ही ओपन सेट चाहिए था। ज़रूरी नहीं कि वो तमाम ओपन सेट्स जो 1 को कंटेन करते हैं उन तमाम के लिए ये बात ओके होनी चाहिए। ये जो कंडीशन है फॉर एनी, यानी कि किसी एक
ओपन सेट के लिए भी अगर आप ये पूरी करके दिखा दें, फॉर सम, सॉरी एनी नहीं है, फॉर सम है यहाँ पे, ठीक है, फॉर सम, तो कोई एक भी अगर ओपन सेट ये काम करके दिखा देता है तो इट्स ओके, आपको तमाम ओपन सेट्स के ऊपर ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है 1 इसका इंटीरियर पॉइंट बन गया, 1 के ऊपर मज़ीद कोई काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मज़ीद 2 को चेक करते हैं। 2 के ऊपर काम करते हैं। 2 को कंटेन करने वाले अगेन 1 एंड 2, यही 2 ओपन सेट्स हैं। 2 कंटेन करता है x में, बिलोंग करता है x में, और 2 बिलोंग करता है a को। a कंटेन नहीं है, x कंटेन नहीं है a में, जबकि a में कंटेन है। तो फॉर सम ये ओपन सेट आपको a खुद ही मिल गया ओपन सेट के हैसियत से, ठीक है। तो आपके 2 और 1 ये दोनों के दोनों इसके इंटीरियर पॉइंट्स बन गए, ठीक है। और 3 को आप चेक नहीं करेंगे क्योंकि 3 जो है वो इस सेट का बज़ाहिर हिस्सा नहीं है। और अगर आप करना भी चाहें, अगर आप भूल जाएं मिसाल के तौर पे इंटीरियर पॉइंट चेक करते हुए कि मुझे 3 को चेक नहीं करना, तो देखिए अगर आप 3 को चेक करते हैं इसके इंटीरियर पॉइंट के तौर पे, तो 3 को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप भूल जाएं तो आप इस चीज़ को, इस डेफिनेशन को आप कम से कम आपको डेफिनेशन तो याद होनी चाहिए ना। इसमें जिन पॉइंट्स को हम इंटीरियर पॉइंट के तौर पे चेक कर रहे हैं, एक्स को जो चेक कर रहे हैं, ये एक्स आपने लिया क्या, कहाँ से? एक्स इज़ द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सच दैट आपने एक्स को उठाया ए में से ही उठाना है, ठीक है। ए से बाहर के जितने एलिमेंट हैं वो आपने नहीं उठाने। अगर आप गलती से यहाँ पे 3 को ले लेते हैं और इस चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं तो फिर इसका मतलब आपको डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं आती। तो डेफिनेशन जहन में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ए का जो इंटीरियर बनता है वो बनता है 1 एंड 2। जी, अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है? हमने नेक्स्ट काम करना है एक्सटीरियर फाइंड करने का। अच्छा जी, एक्सटीरियर ऑफ ए का फॉर्मूला यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एक्सटीरियर ऑफ ए होता क्या है। बेसिकली एक्सटीरियर ऑफ ए बेसिकली इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर फाइंड कर लें तो वही आपका एक्सटीरियर ऑफ ए होगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है? सीधा आपने एक्सटीरियर ऑफ ए फाइंड नहीं करना, आपने ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करना है। यहाँ आप ए कॉम्प्लीमेंट रखें, ए कॉम्प्लीमेंट है आपके पास 3। अब इसका इंटीरियर चेक करें। अब हम आते हैं इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की तरफ, ठीक है। अब इसका अपना एलिमेंट है 3, आपने ए कॉम्प्लीमेंट में से उठाया और इसी को इंटीरियर के तौर पे चेक करते हैं क्या ये इंटीरियर है। तो इसको कंटेन करने वाले ओपन सेट्स आपने देखे 1 और 2। 3 जो है एक्स में भी कंटेन है और 3 जो है सिंगलटन सेट 3 में भी कंटेन है। लेकिन ये x जो है वो टोटली कंटेन नहीं है ए कॉम्प्लीमेंट में, जबकि 3 कंटेन है ए कॉम्प्लीमेंट में। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते थे कि ए कॉम्प्लीमेंट अगर देखा जाए तो ये चूँकि टॉ के अंदर मौजूद है तो इस वजह से ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है। यहाँ से साफ पता चल जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इज़ ओपन। और जो सेट ओपन होता है तो फिर उसका ए कॉम्प्लीमेंट का जो इंटीरियर है वो ए कॉम्प्लीमेंट के ही बराबर होना था, जो कि बराबर है एक्सटीरियर ऑफ ए के। यानी कि आपके पास एक्सटीरियर ऑफ ए क्या निकला? एक्सटीरियर ऑफ ए निकला 3। तो 2 एलिमेंट्स इसके अपने एलिमेंट्स इसके इंटीरियर हैं और तीसरा एलिमेंट जो है वो इसका एक्सटीरियर है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें तो पूछी हुई हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर पूछा हुआ है। यहाँ पे बाउंड्री ऑफ ए नहीं पूछी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा बाउंड्री ऑफ ए के ऊपर भी काम करके दिखा देती हूँ। अगर इसमें बाउंड्री ऑफ ए भी आ जाए तो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपके पास है ये आपके पास है ग्राउंड सेट एक्स, ठीक है। और ये आपके पास मैं एक सेट ए ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब ये ए सेट जो है आपके पास, ये जो येलो है, ये येलो जो है बाउंड्री ऑफ ए है। और ये अंदर वाला जो ब्लैक पोर्शन है, ठीक है, ये आपके पास इंटीरियर ऑफ ए है। और ये जो बाकी वाइट पोर्शन है ये आपके पास एक्सटीरियर ऑफ ए है, होलो पोर्शन, ठीक है। तो बाउंड्री बेसिकली होती क्या है? बाउंड्री ये होती है कि अगर आप इंटीरियर ऑफ ए को यूनियन कर लें एक्सटीरियर ऑफ ए में, ठीक है, यानी कि आपने ये जो एम्प्टी पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ये सारा पोर्शन और ये जो अंदर का शेडेड पोर्शन है, इन दोनों पोर्शंस को यूनियन कर लें
और ग्राउंड सेट, ये जो रेड बाउंड्री आपको नज़र आ रही है पूरा ग्राउंड सेट, इसमें से माइनस कर दें तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, पीछे आपके पास ये येलो बाउंड्री बचेगी, ये वाली येलो बाउंड्री ए की, ठीक है। तो ये इसका तरीक़ेकार होता है कि इंटीरियर, इसका फॉर्मूला ये होता है इंटीरियर ऑफ ए, इनके किसी भी सेट का इंटीरियर और उसको एक्सटीरियर को एड अप कर लें, यूनियन कर लें और फिर उसके ग्राउंड सेट में से उसको माइनस कर दें या कॉम्प्लीमेंट ले लें तो आपके पास उस सेट की बाउंड्री बचती है। अब चूँकि आप इंटीरियर भी कर चुके हैं, एक्सटीरियर भी कर चुके हैं, इंटीरियर आपके पास निकला है 1,2 और एक्सटीरियर आपके पास निकला है 3, 1,2,3 को आप ऐड करें तो 1, 2, 3 बनता है। 1, 2, 3 का कॉम्प्लीमेंट लें, इसका मतलब है ग्राउंड सेट भी 1, 2, 3 है, इसको 1, 2, 3 को 1, 2, 3 में से माइनस कर दें, इनके एक्स में से माइनस कर दें इस 1, 2, 3 को, तो आपके पास 5 बचता है। यानी कि बाउंड्री इस वक्त एम्प्टी सेट है, बाउंड्री ऑफ ए में कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तो बाउंड्री ऑफ ए इज़ एम्प्टी सेट।